नमस्कार सभी को मेरी राम राम। इस डेली डोज ऑफ 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो हमारी ये कोशिश रहेगी इस सीरीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और ऐसा नहीं कि हमने एक ही दिन के अंदर महारत मिल जाएगी हमको, नहीं। हम डेली कोशिश ये होगी हमारी कि डेली 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 30 डेज़ में, तो देखिए आपके पास कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो देखिए ये 11th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल ये जो चैप्टर है ना, इसका आपको समझ में आना चाहिए इसके नाम से ही कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीन्स ये बेसिक है, ठीक है। और इसी के कॉन्सेप्ट्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज़ का सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स आपको निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, किस में 0.1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक मोल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड वो जो 6-7 क्लास में एक बच्चा सीख जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो पेंसिल है और एक उसका कॉस्ट है। तो 10 पेंसिल्स कितने की होंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10, इतना कॉस्ट होगा, मीन्स 50 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा। कितने का, कितनी पेंसिल्स का, 10 पेंसिल्स का, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। मोल कॉन्सेप्ट में भी आपको दो चीज़ें दी गई हैं, बस उन्हीं को ही आपने क्या निकालना है, ये सब चीज़ें रखते हुए आपको कोई फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है। तो देखें सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले, और ये हम पूरे मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे। क्या याद रखना है कि एक मोल हम कब बोलते हैं, जब किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एक जगह हम इकट्ठा रख देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एक मोल है। ये मोल को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके मास से। क्या मोल को हम पार्टिकल से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। Na पार्टिकल्स, एक मोल का मीन्स Na पार्टिकल्स मीन्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं, तो हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन दी कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इन पार्टिकल्स को चेंज कर लेंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल, एटम की बात करेगा तो एटम। अब आगे बात, अगर कोई चीज़ वॉल्यूम में है, कोई गैसेस हैं आपको वॉल्यूम में दे रखी है, तब फिर हम 22.4 लीटर। अब देखिए आपको कैसे रिलेशन बनाना है। मान लीजिए आपको पार्टिकल दे दिया और मोल दिया हुआ है, पूछ लिया पार्टिकल और मोल में पूछ लिया, भाई इतने पार्टिकल्स हैं तो कितने मोल हैं, या फिर इतना मोल है तो कितने पार्टिकल्स हैं, इस टाइप का। अगर वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम में भी आप देख सकते हैं। वॉल्यूम का रिलेशन अब आपको पार्टिकल के साथ भी पता है, वॉल्यूम का रिलेशन आपको मास के साथ भी पता है, वॉल्यूम का रिलेशन आपको मोल के साथ भी पता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रखा है, ये पूछा हुआ है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूल। तो अभी हम मॉलिक्यूल के ऊपर बात करेंगे और मोल। तो बस आपको क्या चीज़ निकालनी है, मॉलिक्यूल। तो आप मॉलिक्यूल को लिख लीजिए राइट हैंड साइड में, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे मोल्स हैं, हम यहाँ पर अपने मोल्स रखेंगे। हम क्या चीज़ जानते हैं, सबसे पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ हम जानते हैं। क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि अगर एक मोल है, ठीक है, एक मोल है, तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स, सल्फ़र के, ठीक है, किसके मॉलिक्यूल्स, सल्फ़र के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं, 0.1 में, ठीक है ना, 0.1 मोल में आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो फिर 0.1 मोल
में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.1 और यहीं से आपके क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ये बनेगा आपका आंसर 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, कि 0.1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वो एटम्स निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं, एटम्स। किसने में, 0.1 में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अब एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं सल्फर के। जैसे कि हाइड्रोजन में कितने एटम्स हो गए, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँगी तो कितने हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। ओजोन की बात करूँगी तो कितने एटम्स हो जाएंगे, 3 एटम्स हो जाएंगे। बस आपको तो यही चीज़ निकालनी है। तो देखिए एटम्स, आपको एटम्स निकालने हैं। तो अगर आपको एटम्स निकालने की बात आ जाए या कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब एटम्स कहाँ पर मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर, आप समझिए। ठीक है, अभी हमने लिखा था ना H2, ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही तो एटम्स है ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं सल्फ़र के। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं सल्फ़र के, 8 एटम्स हैं सल्फ़र के। हमारे पास 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स निकल गए, इतने। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कंटेनर है। ठीक है, ये कोई हमारे पास कंटेनर है। अब इसमें S8 मॉलिक्यूल है, S8 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 S8। ठीक है, तो एक एटम के अंदर हमारे पास, एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र में कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स। कितने हैं, 8 एटम्स। तो 4 सल्फ़र एटम में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 32 एटम्स। जितने मॉलिक्यूल उतने उस एटम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल थे तो कितना, क्या किया था हमने, 8 × 4 है ना, 8 × 4 हमने कितने एटम्स मिल गए थे, 32 एटम्स मिल गए थे। अब जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखना तो बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स है ना, 6.02 10⁻23, ये तो पॉसिबल नहीं है लिखना। मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ डायरेक्ट कि हमारे पास अब कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, हमारे पास 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स थे। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 6.022 × 10⁻23 × 8, दैट्स इट। इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 × 10⁻23 × 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अराउंड 4.8, 6 8 48। ठीक है, तो 4.8 × 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं। आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, किस में, मॉलिक्यूल्स में। किस में निकालने हैं आपको, इतने मॉलिक्यूल्स में। क्या जान रहे हैं हम, आप देखिए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या कह रहा है, निकालने क्या है, मोल्स। ठीक है, मोल्स रख दिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो मोल्स हैं और एक मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या चीज़ हमें पता है, सबसे पहले वो लिखना है। क्या जानते हैं हम, यहाँ ये जानते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, Na पार्टिकल्स को मैं मॉलिक्यूल्स भी कह सकती हूँ। तो इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर हमें कितना मोल देते हैं, 1 मोल। इन दोनों की ही बात करेंगे ना, 2 चीज़ें हैं, मोल की बात कर रहा है, मोल्स की बात कर रहा है और मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। हम भी इन्हीं 2 चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं। ये रहा मोल और ये रहे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इन्हीं को ही हमने लिख लिया है। तो चलिए अब कितने हम क्या जानते हैं, सबसे पहले वो लिखेंगे
कि हमारे पास अगर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल, ठीक है, कितने मोल होते हैं? 1 मोल। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे? बस, सो 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे? सो 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसकी वैल्यू को आप याद कर लीजिए, 0.166 आता है। मीन्स 1/Na गिव्स यू 0.166, ठीक है। ये हमारे क्या आ जाएंगे? ये मोल्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस, देखिए ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो थर्ड क्वेश्चन में बात कर रहा है, मास निकालना है आपको, मास और एटम। एक एटम का मास निकालना है। मीन्स यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं? देखो मैं इसको यहाँ पर, इसी चीज़ को यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, ताकि आप बार बार इसको देखें और आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो देखिए क्या निकालना है हमें मास निकालना है। किसका? एटम का। तो हमें 2 चीज़ें पता हैं, 2 चीज़ें दी हुई हैं और दो चीज़ों, एक तो एटम है और एक मास है। तो एटम मीन्स ये वाले, ठीक है, और मास मीन्स इन दोनों के बीच में, ठीक है। क्या चीज़ निकालनी है? हमें मास निकालना है। तो हम क्या रखेंगे? इधर हम रख देते हैं हमारा मास, ठीक है, इधर रखा हमने मास और इधर हैं हमारे एटम्स। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी? जो चीज़ हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि इतने एटम्स अगर होते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स मिलकर हमें वो एटॉमिक मास देंगे। अगर सिल्वर की बात करी है, सिल्वर एटम की बात करी है, तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास सिल्वर का कितना है? 108 ग्राम्स, ठीक है। एक एटम का पूछना है क्वेश्चन में, एक एटम का मास पूछा है। तो हम क्या करें? एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर अराउंड 1.8 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स आ जाएगा। अब देखिए आपको अगर ये वैल्यू याद है ना 1/Na, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 0.166। इस वैल्यू को आप याद रखें। Na भी नहीं, यहाँ पर आप 6.022 ये है, इसकी वैल्यू को याद रखिए आप 0.166, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? वो मॉलिक्यूल। अब हमें क्या निकालना है? एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। क्या निकालना है हमें? एक मॉलिक्यूल का मास। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम यही रहेगा। क्या लिखेंगे? मास ही निकालना है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो इधर देखिए आपको मास निकालना है और इधर अब हम एटम की जगह क्या रखेंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है, रख दिया। इधर मॉलिक्यूल है, इधर मास है। सेम इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? Na मॉलिक्यूल्स का मास वही होगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो नैफ्थलीन का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लें तो कितना हो जाएगा? देखिए 120 और प्लस 8 128। तो ये जो है हमारा 128 मॉलिक्यूल की बात कर रही है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बचा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। इट मीन्स
one molecule has this much mass. 128 divided by Na. Na means 6.022 into 10 raised to power 23 into 1. तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे अराउंड 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22 ग्राम्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल्स में या पूरे चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे पास, और फिर देखना ये जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से फोर्थ क्वेश्चन में हम यही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको आप रखेंगे जब तक कि आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट नहीं हो जाता। तो चलिए देखें, अब आपको मास निकालना है। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। मास रखेंगे आप इधर और एक एटम का मास निकालना है। ठीक है, एटम और मास। तो ये रहे हमारे एटम्स, आप ये देखेंगे ये रहे हमारे एटम्स और ये रहा मास। ठीक है, यही इन दोनों के ही बीच में है। क्या जानते हैं हम? सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम्स, Na एटम्स का मास कितना है। देखिए आप ही बताइए, Na पार्टिकल्स का मास कितना होगा? या तो उसके एटॉमिक मास के एटॉमिक मास के बराबर। कब? जब हम एटम की बात करेंगे। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो यहाँ पर हम कार्बन 14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन 14 उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें कार्बन 12 नहीं लेना है, नहीं, हम क्या लेना है? 14 लेना है। तो उसका जो मास है Na एटम्स का, कार्बन 14 का मास कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा आपका? 14 ग्राम। एक एटम का निकालना है आपको। तो एक एटम का कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, जिसे हम Na बोल रहे हैं, इंटू में 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम। ये आपका आंसर। ठीक है, अभी भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो और भी हैं हमारे पास। ठीक है, फिर से देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। चलिए बी पार्ट देखें हम। बी पार्ट में क्या कह रहा है? मास ही निकालना है हमें, मास ही निकालना है और एक मॉलिक्यूल का, मीन्स मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो क्या रखें कि Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है ना। देखो यहाँ से हम देख ही तो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का मास इसके बराबर है। तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 14 होता है एक एटम का, दो एटम का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए देखिए फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये वाला जो मेथड है ये स्टाइकियोमेट्री में भी काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। फॉर्मूला आपका हर जगह काम नहीं आएगा। सो 28 डिवाइडेड बाई Na मीन्स 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा अराउंड 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो? थर्ड पार्ट में 100 मॉलिक्यूल्स का निकालना है। ठीक है ना, आपको 100 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स और मास, फिर से वही चीज़ करेंगे हम। हमने इधर मास रखा और इधर मॉलिक्यूल्स रखा। ठीक है, और सुक्रोज को हम क्या लिखते हैं? C12H22O11, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपका 342 ग्राम्स होता है। ठीक है, 342 ग्राम्स होता है।
तो चलिए, इसका मतलब ये है मास और मॉलिक्यूल है। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना मास होगा? 342 ग्राम। तो हमें तो किस में निकालना है? 100 में निकालना है। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स का निकाल लीजिए। तो 100 मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? 342 डिवाइडेड बाई Na इंटू 100। ठीक है, यही हमारा मास हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.68 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम्स। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकाल लें, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। ठीक है, किस में निकाल रहा है? अब वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो देखिए, इसको हम फिर दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। ये रहा। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बारी है और मॉलिक्यूल्स की है, इन दोनों के बीच में है, और हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हम क्या करें? मॉलिक्यूल्स को हम इधर रखते हैं राइट हैंड साइड में, और वॉल्यूम को हम लेफ़्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले जो चीज़ें हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि अगर हमारा वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। पर वो पूछ किस में रहा है? वो पूछ रहा है 11.2 लीटर्स में। ये चीज़ तो हम जानते हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो वो पूछ रहा है उसमें निकालने हैं हमें। 11.2 लीटर्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na की जगह 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 11.2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 2 टाइम्स ये जाएगा, और 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एटम्स के लिए, एटम्स को निकालने से पहले हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो क्या मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास? हाँ, बिल्कुल आ गए। किस में आ गए? 11.2 लीटर्स में ही आए हैं। तो आप देखिए, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो 2 मॉलिक्यूल जब अगर हो जाएंगे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? 4 एटम्स। 3 हो गए तो कितने एटम्स हो जाएंगे? उसमें 6 एटम्स हो जाएंगे। अगर 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? सो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है? अब देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और मास दे रखा है। वॉल्यूम दे रखा है 94.5 और मास आपको दे रखा है 0.2231। मीन्स वो क्या कह रहा है कि इतने वॉल्यूम का मास इतना है, 0.2231 है। फिर से समझिए, इस वॉल्यूम का मास इतना है, ये चीज़ अब हमें पता है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, वॉल्यूम है, आप सोचिए, वॉल्यूम है, ये रहा वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास है तो ये रहा। अगर हम इतने वॉल्यूम में ही, तो भाई मॉलिक्यूलर मास क्या मीन्स इतना वॉल्यूम में निकालने हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इतने वॉल्यूम का यूज़ करना है। इतने वॉल्यूम का हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम मास इधर रख देते हैं और इधर वॉल्यूम रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या चीज़ हमें पता है? हमें ये चीज़ पता है कि 94.5
ml ऑफ वॉल्यूम का मास कितना है 0.2231 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये चीज़ हमें पता है। क्वेश्चन के अंदर कहाँ से पता चली? क्वेश्चन में दी हुई है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है, तो मैं इस 22.4 लीटर को भी किस में चेंज कर लूँगी? ml में। तो जब आप इसको ml में सॉल्व करेंगे तो 22,400 ml। ठीक है, तो इसका मास जो भी आएगा वही उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, 94.5 इंटू 22,400। ठीक है, आई होप जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। ओके, ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। रुकिए, ये है हमारा 0.2231 डिवाइडेड बाई 94.5 इंटू 22,400। इसका जो एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो आ रहा है 52.88 ग्राम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिर से देखिए, इसी चीज़ का हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, तो ये चीज़ हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स, तो ये रहे हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स, और ग्राम 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, ये रहा हमारे पास मास। ठीक है, ग्राम मीन्स मास की बारे में बात हो रही है। आपको क्या निकालने हैं? मोल्स। ठीक है, मोल्स आपने रखा राइट हैंड साइड में, आपको मास रखना है लेफ्ट हैंड साइड में। क्या चीज़ जानते हैं? बस आपको तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दे रखा है कि इसी के इतने ग्राम के अंदर आपको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, कोई आपको दूसरी चीज़ तो गिवन नहीं है। बट हाँ, हम जानते हैं कि अगर एटॉमिक मास ऑफ आयरन है, तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है हमारे पास? 56 ग्राम। 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल होता है। कितना मोल होता है? 1 मोल। तो 7.85 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 1/56 इंटू 7.85 ग्राम। यही क्या आ जाएंगे? मोल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 141 मोल। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखिए, ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है? अगेन मोल्स निकालने, बट माइक्रोग्राम। अब देखिए, आपको याद होना चाहिए कि मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम्स होते हैं, माइक्रोग्राम में 10⁻⁻6 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दोबारा से हम वही करेंगे, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मास। ठीक है, तो क्या दे रखा है? क्या पता है हमें? सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना है कि हमें वो पहली क्वेश्चन तो वही होनी चाहिए जो हमें पता है। क्या पता है? कि 12 ग्राम ऑफ मास ऑफ कार्बन कंटेन्स हाउ मच मोल? 1 मोल। कैसे पता? आपके सामने लिखी हुई है, ये रहा। एटॉमिक मास ही 1 मोल के बराबर होता है। ये रहा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और ये रहा 1 मोल। बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड आउट करना है 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। सो 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 65.6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5.47 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। फिर दोबारा से हम वही चीज़, ठीक है, ये देखिए,
अब आपको मास और मॉलिक्यूल, इट मीन्स ये रहे आपके मॉलिक्यूल्स और ये रहा आपका मास, ठीक है। और क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को आपने रखा राइट हैंड साइड में, मास को रखा आपने लेफ्ट हैंड साइड में। क्या चीज़ जानते हैं हम, ये जानते हैं पानी है, पानी की बात हो रही है ना, यहाँ पर हम पानी की बात कर रहे हैं। मीन्स 18 ग्राम, अब ये 18 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। वो क्या कह रहा है, 0.05 ग्राम में निकालना है। सो 0.05 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.05। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। देखिए आप कैलकुलेशन से बिल्कुल ना डरें, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपको खुद से इंटरेस्ट आने लगेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हमें तो अपना ये जो है इसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, ठीक है, जब तक हमें अच्छे से ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। इट मीन्स ये रहे, ये थे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में ही तो थे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स और मोल के बारे में बात करिए, तो हम इन दोनों के बीच में देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लिखते हैं हम, एटम्स आपको निकालने हैं, ये रहे एटम्स राइट हैंड साइड में, और ये रहा आपका मोल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि 1 मोल contains how many atoms, Na atoms means 6.022 10⁻23 atoms, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं। कितने मोल्स में निकालना है आपको नंबर ऑफ एटम्स, हमें 52 मोल्स में निकालने हैं। 52 मोल में आप जब निकालेंगे 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 52, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब आप देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 7.8 इंटू 10⁻, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है। आप तो बस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ कर चलिए, ठीक है। बी पार्ट, अब देखिए क्या कह रहा है वो, 52 यू में। अब यू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, कुछ नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल आप तो बहुत सरल भाषा में आप समझिए, एटॉमिक मास यूनिट मीन्स एक एटम का मास, एक एटम का मास। पर वो कितने में पूछ रहा है, 52 में पूछ रहा है। एक हीलियम एटम का मास कितना होता है, 4u, ठीक है। क्या जानते हैं हम, आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ भी आपको एटम्स निकालने हैं, ठीक है, और आपको AMU दे रखा है। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का कितना मास होता है, तो देखिए एक हीलियम एटम मीन्स 4u मिलकर, मीन्स जो 4 AMU मिलकर या फिर 4 यूनिफाइड मास मिलकर आपको कितना एटम हीलियम का देता है, 1 एटम ऑफ हीलियम। पूछ कितने में रहा है वो, 52u में दे रहा है, तो 1/4 इंटू 52, और यहीं से आपको मिल जाएगा 13 एटम्स, और यही आपका आंसर। इसका सी पार्ट देखें आप, अब क्या कह रहा है, अब वो पूछ रहा है ग्राम में और एटम्स में, ग्राम और एटम्स में। तो ये रहा आपका ग्राम, ठीक है, और ये रहे आपके एटम्स, ठीक है ना, ग्राम और एटम्स में। तो चलिए एटम्स ही आपको फाइंड करने हैं, राइट हैंड साइड में लिख लीजिए। आपको मास है, ठीक है, आप मास को लेफ्ट हैंड साइड में। क्या चीज़ हम जानते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं कि हीलियम है, तो 4 ग्राम ऑफ
हीलियम में कितने एटम्स होते हैं, वो इतने एटम्स होते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स। ठीक है, किस में निकालना है, 52 ग्राम में। 52 ग्राम तो क्या रखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 52, और इसका आंसर आएगा 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, एक तो आपको मेट्रिक टन और मिलीग्राम। ठीक है, अभी अभी आपको बताया था मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम, माइक्रोग्राम होता है 10⁻6 ग्राम। मेट्रिक टन भी याद कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेट्रिक टन मीन्स 1000 किलोग्राम, कितना 100 किलोग्राम। ठीक है, मेट्रिक टन मीन्स 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। एक मेट्रिक टन मीन्स 1000 किलोग्राम के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए क्या निकालना है आपको, मोल्स। ए पार्ट है, ये रहा हमारा मोल्स और ये रहा हमारा वेट या फिर मास। पहले तो इसे हमें 1.46 मेट्रिक टन को ग्राम्स में चेंज कर लेना है। तो 1.46 मेट्रिक टन के लिए आप क्या लगाएंगे, 1000 किलोग्राम। किलोग्राम को भी आपने ग्राम में, तो फिर दोबारा से 1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 3 और 3 6, 1.46 इंटू 10⁻6 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। क्या चीज़ हम जानते हैं, हम एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। तो 27 ग्राम मिलकर हमें कितने मोल्स देते हैं, 1 मोल देते हैं। तो 1.46 इंटू 10⁻6 ग्राम से हमें कितने मोल्स मिलेंगे, 1/27 इंटू 1.46 इंटू 10⁻6, इतने मोल्स होंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5.4 इंटू 10⁻4 मोल्स आंसर मिल जाएगा। बी पार्ट देखें, बिल्कुल सेम, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 7.9 मिलीग्राम है, उसको आपने चेंज करना है 10⁻³ ग्राम कंटेन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ कैल्शियम। सॉरी, यहाँ पर आपको एटॉमिक मास लिखना था। सो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम से आपको कितना मिल रहा है, आपको 1 मोल मिल रहा है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम मिल रहा है। आपको फाइंड आउट किस में करना है, आपको फाइंड आउट करना है 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम में फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 1/40 इंटू 7.9 इंटू 10⁻³ और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 1.9 10⁻⁻4 मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बस मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट समझिए, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझिए। कैलकुलेशंस भी आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। जब आपको कॉन्सेप्ट्स आने लगेगा ना तो कैलकुलेशन से आप डरोगे नहीं। ठीक है, हम बहुत कम से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको टफ लेवल तक लेकर जाएंगे। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच।